ओके, कॉमन आयन इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट? सी हियर, फॉर एग्जाम्पल हम एक वीक एसिड लेते हैं, एक वीक एसिड है एसिटिक एसिड। कौन है? एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। वीक एसिड है अपना कौन? एसिडिक एसिड। अब यहां पर एसिडिक एसिड का अगर हम डिसोसिएशन करने जाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को? CH3COO माइनस एंड H प्लस, राइट? सो इट इज अ वेरी वीक एसिड, लेस देन 5% डिसोसिएशन होता है, बहुत कम आयंस तैयार होते हैं यहां पर प्लस माइनस आयन, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या रहता है? अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। लेकिन अगर इसमें हम ऐड करते हैं कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि स्ट्रांग है और इसी का कॉमन आयन अपने अंदर रखता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं HCl, ले लेते हैं HCl। जब हम HCl लेते हैं तो HCl क्या बनाएगा? H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। सो इन द रिएक्शन नंबर ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस। जब नंबर ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस तो अपने को तो पता है ना, इक्विलिब्रियम में इधर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इधर का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन का, बराबर है कि नहीं है? जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ H प्लस आयन विल इंक्रीज। जब H प्लस आयन इंक्रीज हो जाएंगे तो इधर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, रिएक्शन विल शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में रिएक्शन मूव होना शुरू हो गई। मतलब पहले जितने अनडिसोसिएटेड थे अब अनडिसोसिएटेड और बढ़ गए, मतलब डिसोसिएटेड कम हो गए। समझा आपको? तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इट इज फर्दर सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में जहां पर ऑलरेडी आयंस क्या है? कम, जब उसमें आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो यहां कॉमन आयन आने की वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। पहले वीक था और वीक हो जाएगा, पहले 5% डिसोसिएट हुआ था अब 2% ही रहेगा। समझा? क्योंकि वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो अनडिसोसिएटेड बढ़ जाते हैं। तो ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहां डिस्कस नहीं किया है लेकिन आप देख लीजिए। जैसा इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफेक्ट का, समझ में आ गया? पहले कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? द डिग्री ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन। तो इसका सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। सोप को प्यूरिफाई बनाने के लिए, यानी उसको अनडिसोसिएटेड फॉर्म में लेने के लिए या यूज किया जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे सोप क्या है? व्हाट इज सोप? व्हाट इज सोप? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। याद है ना आपको? ये C17 C13 होते हैं, सोडियम वाले हार्ड सोप, पोटेशियम वाले सॉफ्ट सोप। ये हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, 11th वालों का भी होगा बाद में, ठीक है? ये सोप का जनरल फॉर्मूला है सोप। लेकिन सोप क्या होता है? जब हम उसको लिक्विड स्टेट एक्वियस स्टेट में लेते हैं तो डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होकर वो क्या बनता है? उसके कुछ आयन क्या बन जाते हैं? RCOO माइनस प्लस Na प्लस। अगर इसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं कंटेनिंग कॉमन आयन, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं हम उसमें मतलब स्पेशलिटी क्या होना चाहिए? ये जो आयन्स तैयार हुए ना, इसमें से कोई एक आयन उसमें कॉमन होना चाहिए। समझा आपको? तो इसमें हम लेते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। सोडियम क्लोराइड जब ऐड करेंगे तो क्या तैयार होगा? Na प्लस एंड Cl माइनस। तो कॉमन आयन क्या है यहाँ पर? Na प्लस आयन। तो यहां पर राइट हैंड साइड में Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? इधर कॉन्सेंट्रेशन जिस साइड में आप बढ़ाएंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मूव होता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, मतलब सोप को अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा ना आपको। अनडिसोसिएटेड मतलब सोप तैयार हो रहा है ना,
जो डिसॉल्व हो गया वो भी वापस से अनडिसोसिएटेड बन रहा है ना, तो सोप के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है कॉमन आयन इफेक्ट को। समझा? इसी तरह सॉल्ट्स को भी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में लेने के लिए, अनडिसोसिएटेड, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये क्या बना रहा है, Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, ऑलरेडी इसका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रांग है ना, लेकिन अगर हम HCl डालेंगे तो HCl क्या बनाएगा, H प्लस एंड Cl माइनस, जिससे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, बढ़ गया ना, ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप नमक को निकाल सकते हैं। जो नमक का प्यूरिफिकेशन होता है ना, क्योंकि जो समंदर से नमक निकाला जाता है उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं रहता है, उसमें सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, सल्फेट्स है, ब्रोमाइड्स है, बहुत सारे सॉल्ट मिक्स है जो सब खाने के काबिल नहीं है। सिर्फ सोडियम क्लोराइड अपने लिए बेनिफिशियल है, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए एक्वियस मीडियम में सबको डिसॉल्व करते हैं और कॉमन आयंस की हेल्प से NaCl को वापस से अनडिसोसिएटेड फॉर्म में लाते हैं और बाकी आयनिक फॉर्म में अंदर रह जाते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में। समझा आपको? और NaCl का PPT बनना शुरू हो जाता है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जो सॉल्ट होता है इसको पहले इसको डिसॉल्व कर देते हैं, फिर कॉमन आयन की हेल्प से किसको निकालते हैं, NaCl को। समझा? तो ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।